बच्चों, अंग्रेजी कक्षा 12 प्रोज का लेसन नंबर 4 है ये, जिसका का नाम है द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। तो कहानी में ये बताया गया है कि चूहेदानी बनाने वाला जो है वो एक आवारा व्यक्ति था और दुनिया को भी वो चूहेदानी समझता था। उसका मानना था कि जिस तरह चूहा लालचवश चूहेदानी में फंस जाता है, चूहेदानी के अंदर रखा हुआ भोजन देखकर, ठीक उसी तरह आदमी भी लालचवश इस दुनिया में फंस जाता है। कक्षा 12 में जो बोर्ड का पेपर आपका आएगा उसमें सिर्फ 60 क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर के और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा 7 नंबर का। तो इस लेसन से हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपके यूपी बोर्ड 2026 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए और तैयार कर लीजिए। और अगर हमसे नोट्स लेना चाहते हैं तो पूरे इंग्लिश क्लास 12 का नोट्स जो है उसकी कीमत है मात्र 100 रुपीज़, और जो आपको सितंबर 1st वीक से उपलब्ध हो जाएगी। और इसके लिए आप हमसे कॉल कर सकते हैं हमको 9936824742 पर, और रिटन नोट्स हमारे बहुत ही आसान शब्दों में जो है वो आप खरीद सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसका है, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर। रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी और सेलर का मतलब विक्रेता। चूहेदानी बेचने वाला कौन था? आगे लिखा है हाउ डिड ही मेक देम। मेक का मतलब बनाना, वो उन्हें कैसे बनाता था। तो आंसर आप लिखेंगे द रैट ट्रैप सेलर, जो चूहेदानी बेचने वाला था, वाज अ पुअर वैगाबोंड। वैगाबोंड का मतलब होता है आवारा, गरीब था और आवारा था। वियरिंग डर्टी रैग्ड क्लॉथ्स। रैग्ड का मतलब फटे हुए और गंदे कपड़े पहनता था। ही मेड देम हिमसेल्फ बाय यूजिंग द मटेरियल। वो बनाता था हिमसेल्फ, अपने आप। किसको बनाता था? चूहेदानी को। बाय यूजिंग, यूज करके। क्या यूज करके? मटेरियल, सामान। कौन सा सामान? ही गॉट बेगिंग, जो उसे मिलते थे बेगिंग, भीख में, एट द स्टोर्स और फार्म्स। स्टोर्स पर या फार्म्स पर उसे जो धागे मिल जाते थे, प्लास्टिक मिल जाती थी, अन्य इस टाइप का सामान मिल जाता था, उससे वो चूहेदानी बनाता था। तो ये आपका था फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है, व्हाट डू वी लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। अबाउट द क्रॉफ्टर्स नेचर। क्रॉफ्टर का मतलब यहाँ पे किसान, नेचर मतलब स्वभाव। हम किसान के स्वभाव से क्या सीखते हैं? फ्रॉम द स्टोरी द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप कहानी से। तो आंसर आप लिखेंगे क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ और चाइल्ड। किसान के ना तो बीबी थी और ना ही बच्चे थे। ही वॉज हैप्पी, और वो खुश हो जाता था, टू गेट समवन टू टॉक, जब उसे कोई बातचीत करने वाला मिल जाता था। ही वॉज जनरस। जनरस का मतलब होता है उदार। एंड ट्रस्टेड, और ट्रस्टेड का मतलब विश्वास करने वाला। वो हर किसी के प्रति उदार था, दया करता था। ट्रस्टेड, विश्वास करता था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड टोल्ड वेयर ही हैड केप्ट हिज मनी। उसने अपना पैसा कहाँ रखा था ये भी उसने बता दिया था चूहेदानी बेचने वाले को, पैडलर को, मीन्स फेरी वाले को। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वो उदार भी था और हर किसी पर विश्वास भी कर लेता था। तो ये था बच्चों आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2026 के लिए। और नोट्स के लेने के लिए हमें कॉल करें 9936824742 पर, और जिसकी कीमत होगी मात्र 100 रुपीज़। आपका तीसरा क्वेश्चन है, वाई डिड पैडलर। पैडलर का मतलब फेरी वाला। कंसीडर का मतलब समझना। द वर्ड मीन्स संसार। एज अ रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का मतलब चूहेदानी। जो पैडलर था, फेरी वाला था, वो इस संसार को चूहेदानी मानता था। क्यों? तो आंसर है ही थॉट, उसने सोचा, दैट वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप, कि संसार क्या है? एक बहुत बड़ी चूहेदानी है।
इट अफर्ड कम्फर्ट, कम्फर्ट का मतलब आराम, ये क्या देती है? आराम देती है। एंड जॉय और खुशी देती है। लाइक द रैट ट्रैप, चूहेदानी की तरह, चूहेदानी की तरह संसार भी इंसान को क्या देती है? खुशी देती है। और आगे बताता है कि एज रैट्स कॉट, जिस तरह चूहा फंस जाता है इन रैट ट्रैप, चूहेदानी में, बाई ग्रीडी, लालचवश, मैन आल्सो कॉट इन वर्ड, ठीक उसी तरह आदमी भी संसार में फंस जाता है। चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा, हु वॉज द ऑनर, ऑनर का मतलब मालिक, ऑफ राम्सजो आयरन मिल्स। एक आयरन मिल थी, लोहे का कारखाना, राम्सजो नाम से, उसका ऑनर मालिक कौन था? आगे है, व्हाई डिड ही विजिट द मिल्स एट नाइट, और मालिक डेली रात में उस मिल का, कारखाने का विजिट क्यों करता था? रात में कारखाने क्यों जाता था? तो आंसर आप लिखेंगे कि द ऑनर, मालिक ऑफ राम्सजो आयरन मिल्स वाज एन एम्बिशस मैन। एम्बिशस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, बहुत कुछ पाने की इच्छा रखने वाला। तो राम्सजो आयरन कंपनी का, मिल का जो ऑनर, मालिक था, वो एक एम्बिशस मैन था, महत्वाकांक्षी आदमी था। आगे लिखेंगे, ही फोकस्ड ऑन हिज रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा, वो अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखता था। फिर लिखेंगे, ही विजिटेड द मिल्स एट नाइट, वो रात को इसलिए जाता था मिल में, टू मेक श्योर, श्योर का मतलब निश्चित, ये निश्चित करने के लिए, दैट गुड आयरन वाज शिप्ड आउट फ्रॉम हिज मिल्स टू मार्केट, कि मार्केट में जो आयरन शिप किया जा रहा, भेजा जा रहा है उसकी मिल से, वो गुड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं लेबर नंबर 2 का माल भेज दें और उसकी कंपनी की बदनामी हो और बिजनेस उसका ठप हो जाए, बंद हो जाए। इसलिए वो डेली नाइट में जाके खुद देखता था कि जो माल मार्केट में भेजा जा रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहेगा, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, काइंडली, विनम्रता के साथ, टू पैडलर, फेरी वाले से। आयरन मास्टर जो था, कंपनी का जो मालिक था, वो पैडलर, फेरी वाले से बहुत ही विनम्रता से क्यों बोला? एंड इनवाइट हिम होम, और उसे अपने घर क्यों इनवाइट किया? तो आयरन मास्टर ने उसे अंधेरे में अपना दोस्त समझ लिया था, पहचान नहीं पाया था, इसलिए इनवाइट किया था। तो आंसर लिखेंगे, इन नाइट आयरन मास्टर अंडरस्टूड दैट पेडलर इज हिज ओल्ड फ्रेंड नील्स ओल्फ। आयरन मास्टर ने समझा अंधेरे में कि उसका पुराना दोस्त है जिसका कि नाम नील्स ओल्फ था। सो ही इन्वाइटेड हिम टू हिज होम, इसलिए उसने उसे अपने घर इन्वाइट किया। और बच्चों, आपका लास्ट शार्ट क्वेश्चन रहेगा कि व्हाई डिड एडला स्टिल इंटरटेन। एडला जो है ये आयरन मिल का जो मालिक था उसकी लड़की का नाम है एडला। तो व्हाई डिड एडला स्टिल इंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रुथ अबाउट हिम। हालांकि एडला जान गई थी उसकी सच्चाई, पेडलर फेरी वाले की, फिर भी उसने अपने यहाँ उसका इंटरटेन क्यों कराया? क्रिसमस के मौके पर उसे खिलाया पिलाया और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसकी सच्चाई जानते हुए भी। तो ऐसा क्यों? तो आंसर आप लिखेंगे, इट वाज क्रिसमस, चूँकि ये क्रिसमस का त्यौहार था। शी वांटेड टू कीप क्रिसमस इमोशंस, वो क्रिसमस की इमोशंस, भावनाओं को बनाए रखना चाहती थी कि किसी को दुख न दिया जाए उस मौके पर। टू गिव हिम जॉय, इसलिए वो उसे जॉय मीन्स आनंद देना चाहती थी। शी सेड, उसने कहा, दैट फादर इन्वाइटेड हिम बाय मिस्टेक, कि हालांकि पिताजी ने गलती में अपना दोस्त समझकर उसे इन्वाइट कर दिया है। सो इट वुड बी नॉट गुड टू इंसल्ट हिम, इसलिए बुलाकर उसकी बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, ये अच्छा नहीं होगा। तो ये बच्चों, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो चाहे आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, एमपी बोर्ड का एग्जाम हो, बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब हम आपको इसका बताते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो बच्चों, इसी लेसन जो द रैट ट्रैप है, चूहेदानी, इसका लॉन्ग आंसर आपके लिए है कि व्हाई डिड आयरन मास्टर इनवाइट द पैडलर। आयरन मास्टर ने पैडलर को क्यों इन्वाइट किया टू हिज होम, अपने घर। और व्हाई डिड द
लेटर, लेटर मीन्स बाद में, डिक्लाइन इट, डिक्लाइन मीन्स मना करना, और बाद में उसने मना क्यों किया, रोक क्यों लगाई। तो आंसर आप लिखेंगे इन डार्क, अंधेरे में, डार्क नाइट, अंधेरी रात में, आयरन मास्टर अंडरस्टूड दैट पेडलर इज हिज ओल्ड फ्रेंड नील्स ओल्फ। आयरन मास्टर ने अंधेरे में समझा कि जो पेडलर था, फेरी वाला, वो क्या था उसका, नील्स ओलोफ, उसका पुराना मित्र जिसका कि नाम नील्स ओल्फ था। इसलिए अपना दोस्त समझ के उसे इनवाइट किया, जबकि वो नील्स ओलोफ नहीं था, एक पैडलर था, फेरी वाला था। सो ही इन्वाइटेड टू हिज हाउस, इसलिए उसने उसे अपने घर इनवाइट किया। अब आगे क्वेश्चन में पूछ रहा, व्हाई डिड द लेटर डिक्लाइन इट, बाद में उसने फिर मना क्यों किया। तो उसका आंसर आप लिखेंगे बट पैडलर डिड नॉट वांट टू गो हिज हाउस, फेरी वाला उसके घर नहीं जाना चाहता था। व्हेन आयरन मास्टर सा हिम प्रॉपरली इन लाइट, जब आयरन मास्टर ने उसे ठीक तरीके से लाइट, रोशनी में देखा, ही डिसाइडेड टू गिव हिम पुलिस, उसने उसको पुलिस में देने का फैसला किया कि पुलिस को पकड़ा दें। बट आयरन मास्टर्स डॉटर सेड नॉट टू डू सो, लेकिन आयरन मास्टर की लड़की ने ऐसा करने से मना कर दिया, बिकॉज, क्योंकि पेडलर डिड नॉट कम हिमसेल्फ, क्योंकि फेरी वाला बेचारा कोई अपने आप नहीं आया था। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, द रैट ट्रैप, जिसका कि नाम है चूहेदानी। रैट ट्रैप का मतलब चूहेदानी। ये आपका क्लास 12 का प्रोज का लेसन नंबर 4 था। चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली 8 बजे चैनल पे विजिट करें, ताकि, क्योंकि हम इंग्लिश के सभी लेसन आपको इसी तरह अवेलेबल कराएंगे। आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। रिटन नोट्स लेने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 9936824742 पर।